हेलो एवरीबॉडी, सो I'm आदिति और मैं जा रही हूँ श्रीलंका। लेकिन श्रीलंका में इस बार थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं अकेले नहीं जा रही हूँ, ना ही मैं फैमिली के साथ में जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ एक पूरे के पूरे लेडीज़ ग्रुप के साथ में। जितने भी जने आप पीछे देख रहे हैं ये सब हमारे साथ में ही जा रहे हैं। तो श्रीलंका में भी ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। वहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स दिखेंगे, काफ़ी पानी दिखेगा। सो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल टेक यू। अभी मैं जयपुर एयरपोर्ट पे हूँ। जयपुर एयरपोर्ट से हम लोग जाएंगे हैदराबाद। हैदराबाद में थोड़ा रुकेंगे, उसके बाद में हम लोग कोलंबो पहुँचेंगे सीधे। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड, डोंट मिस एनी पार्ट ऑफ इट। इट्स गोना बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई विल कैच यू आफ्टर। हमारी जो हैदराबाद की फ़्लाइट थी जयपुर से, वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी सुबह की थी और 3 बजे हम एयरपोर्ट पहुंच गए थे। 5 बजे हमने फ़्लाइट बोर्ड करी। 1.5-2 घंटे में हम लोग हैदराबाद में लैंड हो गए और ये है हैदराबाद एयरपोर्ट। यहाँ से जाने के बाद में हम जा कर के बैठे लाउंज में। 4 घंटे हमारा वेटिंग टाइम था। उसके बाद हमारी श्रीलंका की फ़्लाइट थी। ये देखिए श्रीलंका आसमान में से। Hey, so finally we have reached Sri Lanka. This is the Sri Lankan airport. Green wall to welcome. These are the some of the green walls that I can see. अभी तक तो फिलोडेंड्रन ही दिख रहा है मुझे इस वाली वॉल पे। थोड़ा सा इंग्लिश आइवी मनी प्लांट है, बाकी मेजरली सेम ही प्लांट्स मुझे यहाँ पर भी दिख रहे हैं, जो कि इस मौसम में और इंडिया में भी काफ़ी आसानी से मिल जाते हैं। आई कैन सी द सिल्वर मनी प्लांट, गोल्डन मनी प्लांट, इंग्लिश आइवी। सो पूरी की पूरी जो ग्रीन वॉल बनी हुई है वो इन्हीं से ही बनी हुई है। ओह यस, मेरे पास में भी ये बेल है, मैंने किसी से ली थी। काइंड ऑफ फिलोडेंड्रम ओनली। सो दिस इज श्रीलंकन एयरपोर्ट। श्रीलंकन एयरपोर्ट पे पहुंचते ही हमारा जो वेलकम था वो ट्रेडिशनल माला के साथ में किया गया। ये देखिए मेरे को, मैं हूँ, मेरी मम्मी है और सभी का वेलकम इसी तरीके से करा गया। उसके बाद में जो माला थी, ये देखिए ये मेटल के ऊपर ऑर्किड के फूल लगा करके और प्लास्टिक के रिबन के साथ में बनाई गई थी। बहुत खूबसूरत लग रही थी। श्रीलंका में हम वहाँ की कैपिटल कोलंबो में उतरे और फिर ये देखिए हमने अपनी कोच ली और कोच लेकर के हम एयरपोर्ट से लंच करके और हमारे होटल की तरफ चल पड़े। होटल की तरफ चलते-चलते हमें लगा कि पहले एक सिटी टूर कर लिया जाए। तो ये देखिए चारों तरफ इतना पानी ही पानी है श्रीलंका में। और हमारी जो कोच थी वो 45 सीटर थी, 40 लेडीज़ थे हम। और हमारे जो गाइड था उसने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई। बहुत ही ध्यान रखने को उन्होंने कहा हमें कि बस जो है वो बिल्कुल भी गंदी नहीं होनी चाहिए। सड़कें बहुत ही बढ़िया थी और सब तरफ पानी और ब्यूटीफुल ग्रीनरी। श्रीलंका जाने से पहले मैंने उसके बारे में कुछ ज़्यादा सोचा नहीं था, बट आई नेवर थॉट कि वो इतना डेवलप्ड होगा। ये देखिए इतने बड़े बड़े टावर्स जो थे वहाँ पर बने हुए थे, ट्विन टावर जैसा भी सामने बना हुआ है। 2 बिल्डिंग्स के बीच में रास्ता जा रहा है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एवरीथिंग वाज वेरी गुड। कोई गड्ढे नहीं, कुछ नहीं, एकदम स्मूथ सड़कें थी वहाँ पर। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है लोटस टावर। ये बहुत ही रिसेंट डेवलपमेंट है यहाँ पर और बहुत ही खूबसूरत है, देखने लायक चीज़ है। इसी में रात को हम डिनर के लिए गए थे। और कोलंबो स्टेडियम के बारे में ज़रूर आपने सुना होगा, तो पीछे जो लाइटें लग रही हैं वो कोलंबो स्टेडियम की हैं। उसके बाद में हम चलते-चलते सिटी टूर में और काफ़ी जगह घूमे। तो बस में से ही हमने सब चीज़ें देखी क्योंकि समय हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं था। हम 15 अगस्त के आसपास और जन्माष्टमी की जो छुट्टी थी, उस समय 3-4 दिन के लिए ही गए थे, जिसमें भी ऑलमोस्ट एक-एक दिन तो हमारा आने-जाने में ही बीत गया। तो ये वहाँ का एक चर्च था, ऐसे ही हमने वहाँ की श्रीलंकन यूनिवर्सिटी देखी। ये सब चीज़ें हमने श्रीलंका कोलंबो में सिटी टूर के दौरान देखी। दूसरे दिन सुबह उठ कर के, क्योंकि 15 अगस्त था, तो हम लोगों ने 15 अगस्त मनाया। हमने केक काटा
और क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ थी तो हमने 3-4 कलर की ड्रेसेस बनवाई थी सबके फिट के हिसाब से और सबने वही ड्रेसेस सुबह एक जैसी पहनी। फिर क्योंकि लेडीज़ थी तो हमने बहुत सारे फ़ोटो खींचे। ये देखिए हमने उस दिन के लिए एक फ़ोटोग्राफ़र भी कर रखा था। सो ये मेरी टीम है सारी की सारी। ये हम सारे जने बीच में किसी ने तिरंगे की शर्ट पहन रखी है। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। उसके बाद में हम बस बहुत सारे फ़ोटो ही फ़ोटो खींचते गए और मेरे पीछे आप देखिए वहाँ पर बॉन्साई लग रहे थे हमारे होटल में जिसमें हम रुके थे। बहुत सारे अलग-अलग तरीके के प्लांट्स थे, फ्लावरिंग प्लांट्स थे और हम सारे जने बस इतनी फ़ोटो ली हमने कि पूछिए मत। आई थिंक वी जस्टिफाइड लेडीज़ ट्रिप। फिर हम दोबारा से निकल पड़े कोलंबो से बेंटोटा की तरफ और रास्ता बेंटोटा में घुसते ही देखिए इतने सुंदर-सुंदर घर हमें दिख रहे थे एकदम पुराने ज़माने के। ये पूरा का पूरा जो सीन है ये मेरे होटल के कमरे से है। वहाँ हम रियो में रुके थे। रियो बेंटोटा का सबसे अच्छा एक होटल है जो कि ऑल इन है। तो वहाँ पर एक बार आपने चेक इन कर लिया उसके बाद में खाना-पीना सब कुछ फ्री होता है। एंड फैमिली के लिए ये बहुत ही अच्छी जगह है। खाने के लिए 3-4 रेस्टोरेंट्स भी थे और पूरे के पूरे 3-4 पूल थे इनफैक्ट और जैसे शिप पे खाना होता है बहुत बड़ा वहाँ का बुफे था। बहुत बड़ी बैठने की जगह थी, वहाँ बैठ सकते थे और जो खाना खाना है ऑलमोस्ट पूरे दिन वहाँ पर खाना मिलता रहता था। और ये देखिए बिल्कुल हमारे होटल के आगे जो था वो बीच था जो हमने दूसरे दिन सुबह 1 घंटे के लिए हम वहाँ पर गए थे। फिर फटाफट हम लोगों ने लंच करा, कपड़े चेंज करे और हम लोग पहुँच गए ये टर्टल जैसी दिखने वाली अमेज़िंग जगह पे। ये थी टर्टल हैचरी। तो श्रीलंका में क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है और वैसे बहुत खतरनाक पानी है, वहाँ का बहुत हाई टाइड्स रहते हैं हमेशा। सो यहाँ पर टर्टल्स बहुत पाए जाते हैं और टर्टल्स को हैच भी किया जाता है। सो जो टर्टल्स के एग्स होते हैं, उनको यहाँ पर हैच करके और फिर टर्टल्स में जब उसमें से निकलते हैं, तो उनको सी में रिलीज़ किया जाता है। हम लोग इसी एक्टिविटी के लिए यहाँ पर आए हैं। तो ये था अंदर का नज़ारा। यहाँ पर ये देखिए इतना बड़ा टर्टल जो है वो बन रहा था, टर्टल की शेप में ही थी इसकी एंट्रेंस जो थी। फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखे अलग-अलग तरीके के टैंक्स, जिसमें बहुत सारे टर्टल्स को रखा गया था। बहुत एग्ज़ैक्टली तो मैं नहीं बता सकती कि कौन-सा टर्टल क्या था, लेकिन ये जो है ये रेस्क्यू टर्टल्स हैं सारे, जो कि मछुआरों की नेट में आ जाते हैं और ब ग उनको चोट लग जाती है, तो उनको यहाँ पर लाया जाता है, उनको यहाँ रखा जाता है। फिर जब वो ठीक हो जाते हैं, तो उनको वापस से सी में रिलीज़ कर दिया जाता है। एक टैंक ये था दूसरा टैंक इसके अंदर हमने देखा है 3-4 टर्टल्स जो थे बड़े-बड़े साइज़ के बहुत बड़े-बड़े टर्टल्स थे सारे के सारे जो रेस्क्यू टर्टल्स थे, वो वहाँ पर स्टेशनरी बस पड़े हुए थे पानी के अंदर। नन ऑफ देम वर एक्चुअली स्विमिंग इन द टैंक। ये था तीसरा टैंक, इसमें भी जाकर के हमने देखा तो एक और टर्टल था। इनके शेल्स बड़े सुंदर थे। हर टर्टल जो था वो अलग कलर का था और उनके जो शेल्स थे वो भी बहुत अलग-अलग तरीके के उस पे डिज़ाइन्स बने हुए थे। और वैसे बहुत सारे लोग जो श्रीलंका जाते हैं वो ये टर्टल हैचरी नहीं देख पाते हैं। टर्टल हैचरी देख भी लेते हैं तो टर्टल रिलीज़ नहीं कर पाते हैं। हम भी जिस दिन गए थे वो टर्टल हैचरी में रिलीज़ डे नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने अपनी जो फ्रेंड थी जो टूर गाइड थी उससे रिक्वेस्ट करी तो उसने हमारे लिए ये करवा दिया था। और ये देखिए 2 टर्टल तैरते हुए इनके भी बहुत ही सुंदर शेल्स थे। ये सबसे बड़ा टर्टल जो था वहाँ पर था और ये भी तैर रहा था। प्रॉबेबली ये जब इनको ज़्यादा टाइम हो गया होगा यहाँ पर आए हुए तो ये ठीक हो गए होंगे इस वज़ह से ये तैर रहे थे। बाकी के टर्टल्स जो थे वो बस पानी में थे। एक और टर्टल देखिए इसके भी फिन्स जो हैं वो जो हाथ-पैर हैं वो कितने सुंदर हैं। बहुत सारे लोग थे वहाँ के गाइड्स जो सबको समझा रहे थे। हमारे भी जो टूर गाइड थे हमारी बस में हमारे साथ ही चल रहे थे। उन्होंने भी सबको थोड़ा-थोड़ा उनके बारे में बताया और फिर हम लग गए बहुत सारे फ़ोटो खींचने में। और ये देखिए ये हैं बेबी टर्टल्स जो कि अभी हैच हुए हैं। यही टर्टल्स हैं जिनको आज हम सी में दोबारा से छोड़ने वाले हैं एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर इट। ये जगह जो आप देख रहे हैं ये हैं टर्टल के एग्स यहाँ पर रेत के नीचे दबा रखे हैं और इसमें हैचिंग का टाइम कितना होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लगा रखा है टाइम। फाइनली सारे दिन वो टर्टल हैचरी घूमने के बाद में अब वो समय आ गया है जब हम बीच की तरफ जा रहे हैं और बीच में जाते-जाते हमें देखिए ये वाटर प्लांट्स हैं सारे के सारे जो रास्ते में दिखे। यहाँ पर बहुत सारे कुछ फ्लावर्स भी खिल रहे थे इधर-उधर और मैंग्रोव प्लांट्स थे
जो कि सी के आसपास ही पाए जाते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाली हूँ। हम एक मधु रिवर में गए थे और बहुत ही अमेजिंग वहाँ पर हमने बोटिंग करी, फिर हम सिनेमन गार्डन में गए जहाँ पर कि दालचीनी के पेड़ थे, दालचीनी को कैसे बनाया जाता है, उसकी छाल उतार कर के पेड़ पे से, वो सब कुछ हमें वहाँ दिखाया गया, लेकिन उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। सो ये देखिए हम लोग आ चुके हैं बीच पे और अब हम सब जनों ने अपनी-अपनी चप्पलें निकाल ली थी यहाँ आते-आते और फिर हम बीच की तरफ भागने लग गए। बहुत डर सा भी लग रहा था बीच को देख कर के, क्योंकि श्रीलंका की जो बीच है ना, उसमें जो लहरें उठती हैं वो बहुत ऊँची-ऊँची उठती हैं। तो हमें पहले ही बोल दिया गया था कि बहुत ज़्यादा अंदर तक की तरफ नहीं जाना है और पानी से थोड़ा-सा दूर ही रहना है फॉर सेफ्टी पर्पसेज़। तो इस चीज़ का आप ख़ासा ध्यान रखें। अगर आप कभी श्रीलंका जाएँ और आपके साथ में कोई ना हो बताने वाला, तो जस्ट बी केयरफुल अबाउट इट। वहाँ एक बच्चा था जो कि पतंग भी उड़ा रहा था और बड़ा मन किया उसे पतंग, मेरा भी वहाँ पर पतंग उड़ाने का। बट ख़ैर, हम तो यहाँ जिस काम के लिए आए थे, हम तो वहाँ जा कर के बीच को देखते-देखते उसी चीज़ का इंतज़ार करने लग गए। क्योंकि जल्दी ही जो हैचरी वाले भैया हैं, वो हमारे लिए छोटे-छोटे टर्टल्स लाने वाले थे, जिनको हम दोबारा सी में छोड़ने वाले हैं। और ये देखिए, वो दूर से जो भैया आ रहे हैं, 2 बाल्टी उठा कर के ला रहे हैं, वो हैं भैया जो कि अ, दोनों बाल्टियों के अंदर लाए हैं बेबी टर्टल्स। चलिए देखते हैं वो कैसे दिख रहे हैं। तो सबके लिए एक-एक टर्टल आया था और ये देखिए ये टर्टल्स हैं, ये इतने उतावले हो रहे हैं सी में जाने के लिए और छटपटा रहे हैं। बहुत ही क्यूट लग रहे थे ये टर्टल्स, बहुत सारे लोगों ने उठाते हुए डर भी रहे थे। तो ये हूँ मैं और मैंने टर्टल को छोड़ने की कोशिश करी, तो वहाँ लैंग्वेज की प्रॉब्लम है तो किसी ने बताया नहीं था। तो मैंने गलत टाइम पे हालाँकि छोड़ दिया, जब टाइड आ रहा था हमारी तरफ। टर्टल को तब छोड़ना होता है जब टाइड जा रहा हो। तो ये देखिए मेरा वाला टर्टल जो है पानी में चला गया। धीरे, 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 धीरे जा रहा है और फाइनली दोबारा से लहर आ गई। लेकिन पहुँच ही जाएगा ये भी सी में और फिर ये भी बहुत बड़ा एक टर्टल बन। ये बाकी सब लोग मेरी मम्मी, मौसी, आंटी सब जने हमारे साथ में गए थे, तो उन सब लोगों ने भी बहुत मज़े करे। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स थी, सबने एक-एक टर्टल जो था वो पानी में छोड़ा एंड एवरीवन जस्ट हैड एन अमेजिंग टाइम। और बहुत ही खुशी मिली अंदर से इन टर्टल्स को पानी में दोबारा रिलीज़ करते हुए। थक हार के फाइनली हम आ गए अपने रिज़ॉर्ट में वापस और यहाँ पर ये जादूगर जैसे कपड़े पहन कर के ये जो होटल का स्टाफ था ये हमें दे रहा था कुछ पैशन फ्रूट की ड्रिंक, जिसको हमने जाके 2-2 3-3 ग्लास पिया और फिर हम चले गए दोबारा से अपने रूम में। कपड़े चेंज करके हम आए तो वहाँ पर कुछ एंटरटेनमेंट चल रहा था इस तरीके का। तो ये भी कुछ शिप जैसा ही था, जैसे शिप पे हम लोग गए थे कुछ साल पहले सिंगापुर में, और वो सीरीज़ भी मैंने आपके लिए रखी हुई है, ज़रूर देखिएगा मेरी सिंगापुर वाली सीरीज़। वहाँ के प्लान्स तो बहुत ही अमेजिंग थे। तो ये पूरी की पूरी जो एंटरटेनमेंट वहाँ पर चल रहा था, हालाँकि हमें बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा आधा घंटा, पौन घंटा यहाँ पर जा कर के इसको देखा। फिर हम सारे फ्रेंड्स ने मिलकर के इस बढ़िया पूल में पैर डाले और फिर खूब सारी मस्ती, बातें, सीक्रेट्स शेयर करके हम चल दिए सब जने अब। ये हमारे बहुत ही बढ़िया व्यू था, पूरे के पूरे रिज़ॉर्ट दिख रहा था। ये देखिए इतने सारे जो पूल हैं ब्लू कलर के वो दिख रहे हैं। फिर एंटरटेनमेंट चल रहा है बहुत दूर और बहुत ही सुंदर प्लांट्स थे पूरे रिज़ॉर्ट के अंदर, जो मैं आपको जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेकर के जाएंगे मैंग्रोव के फॉरेस्ट के अंदर, जो कि पानी के अंदर होता है, और उसके बाद में मैं आपको दिखाने वाली हूँ वहाँ की लोकल सिनेमन, दालचीनी की लकड़ी कैसी होती है, उसमें से कैसे उसको निकाला जाता है, कैसे सुखाया जाता है, एवरीथिंग एल्स। सो ये देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। एज ऑफ नाउ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक and share as much as you can. Bye bye, Aditi.